हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आपके जीवन में सौगुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और परमेश्वर आपके जीवन में चल रहे बहुत से सवालों का आंसर भी आप सभी लोगों को देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, यानी कि बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फल उनके जीवन में नहीं आ पाता और वो लोग कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी हमें उसका फल क्यों नहीं मिल रहा। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा और आपको बताएगा कि आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप परमेश्वर में मेहनत करें और परमेश्वर आपको उसका फल ना दे। हाँ, हो सकता है कि आपका उत्तर लेट आए, लेकिन आपका उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। आपके प्रार्थनाओं के सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में काम करता है और वो अपने लोगों को कभी भी निराश नहीं होने देता। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे। वचन को पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना भी करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करे। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसकी 62 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, वहाँ जो भीड़ थी उन लोगों से कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। यानी कि आज बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, प्रभु में बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं, बहुत कभी कभी उनके जीवन में ऐसा समय आ जाता है जब उनके जीवन में कोई काम नहीं बन पा रहा होता है, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें नहीं मिल पाता है, या उनके बिजनेस में उन्हें थोड़ा लॉस हो जाता है, या उनकी जॉब उनको नहीं मिल पाती है, तो लोग बाग क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और वो लोग क्या सोचते हैं कि प्रभु तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहे हैं, हम तो निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो बाइबल भी पढ़ रहे हैं, फिर भी हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा। और वो लोग निराश हो जाते हैं और वो लोग क्या करने की सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह से पीछे हटने की कोशिश करते हैं, यानी कि थोड़े समय के लिए प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में साफ कहा है कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह क्या है, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपके जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे आज आपका समय कैसा भी क्यों ना चल रहा हो, लेकिन आपको परमेश्वर के साथ मजबूत रहना है, खड़े रहना है, अटल रहना है। आपको आज चाहे शैतान कितना भी भरमाने की कोशिश करे, आपको हो सकता है आज शैतान आपके पास खड़ा होकर ये बोलता हो कि देख, तू तो इतनी प्रार्थना कर रहा है फिर भी तेरा कुछ असर नहीं हो रहा, तू तो इतनी फास्टिंग कर रहा है फिर भी तुझे कोई प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, तू तो रात दिन बाइबल पढ़ता रहता है फिर भी तेरा परमेश्वर तेरे साथ कुछ नहीं कर रहा। ये आपको क्या करता है, शैतान भरमाने की कोशिश करता है। कई लोग क्या करते हैं, जब प्रार्थनाओं को करते हैं तो शैतान उनकी प्रार्थनाओं को ख़राब करने की कोशिश करता है, उनके सोच में, विचारों में गलत बातों को लेकर आता है। फिर क्या लोगों का दिमाग क्या होता है, अपनी प्रार्थनाओं की ओर से हट जाता है और गलत चीज़ों की ओर लग जाता है। ये शैतान आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है और वो ऐसे समय में आपको परेशान करता है जब आपको परमेश्वर की ज़रूरत होती है और आप परमेश्वर के पास जाते हैं, लेकिन शैतान क्या करता है, आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। उसी समय मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको मजबूत होने की ज़रूरत है। आपको शैतान की बात ना सुन करके आपको परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाना है। आपको परमेश्वर से कहना है कि प्रभु यीशु मसीह कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तेरे साथ ही चलूँगा, मैं कभी भी तेरे वचन से पीछे नहीं हटूँगा। तेरा वचन ही मेरा जीवन है, तेरा वचन ही मेरा शुद्ध रहने का आधार है, तेरा वचन ही मेरी रोटी है। आपको शैतान की बातों में नहीं आना, शैतान के भरमाने में नहीं आना। जिस तरह शैतान ने हव्वा को बहकाया और उसने
पाप किया और अपने हस्बैंड से भी पाप कराया, इसी तरह से शैतान आपको भी बहकाने की कोशिश करता है, आपको भी पाप में ले जाने की कोशिश करता है, आपके जीवन को पाप में ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब आदम और हवा ने पाप किया तो वो परमेश्वर की हजूरी से दूर हो गए और उनके जीवन में विपत्तियाँ आनी शुरू हो गई। लेकिन आज जब परमेश्वर ने हमें दोबारा से एक नया जन्म दिया, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, तो परमेश्वर ने हमें इन सभी चीज़ों से आज़ाद कर दिया। और जब आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी श्राप, कोई भी बंधन काम नहीं करता। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको शैतान के बहकाने में नहीं आना है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के नज़दीक जाएं, परमेश्वर की हजूरी में जाएं और परमेश्वर आपको आशीष दे और ब्लेस करे। इसीलिए वो बार बार आपके मन में ऐसे विचार डालने की कोशिश करता है जिसकी वजह से आप लोग क्या हो जाएं, निराश हो जाएं, हताश हो जाएं, अपने आप को बहुत अकेला महसूस करें, आप डिप्रेशन में चले जाएं। शैतान ऐसी कोशिशें करता है आपके जीवन में आपको परेशान करने के लिए। लेकिन आज आपके पास परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है, वचन हमसे बात करता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे वचन के द्वारा बात करते हैं, हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं, हमें बचाते हैं, हमें छुड़ाते हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको अपना हौसला तोड़ना नहीं है, बढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर भी अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। अब हम बाइबल में से एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसकी 58 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आज आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, जितने भी आप फास्ट कर रहे हैं, आप उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, आप सुसमाचार फैला रहे हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए आप अपनी जी जान लगा रहे हैं, तो आज आप जितनी भी परिश्रम कर रहे हैं वो कोई भी व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर कोई भी आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देगा। आपकी हर एक कोशिश परमेश्वर के राज्य में पूरी होगी। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आज आप जो बो रहे हैं, परमेश्वर आपको उसका 100 गुना देगा। आज जितनी आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर आपको उसका 100 गुना प्रतिफल देगा। आज आप जितना सुसमाचार परमेश्वर का फैला रहे हैं, परमेश्वर उतनी ही ज़्यादा आपको ब्लेसिंग देगा। आज आप बीमार हैं तो आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको चंगाई ज़रूर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर हमें हर एक चीज़ देने वाला परमेश्वर है। वो हमसे कुछ लेता नहीं है, वो हमें हमेशा देने वाला परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, हमें ब्लेस करता है, हमें आशीषित करता है और हमारी सारी जितनी भी मेहनत है परमेश्वर उसे पूरा करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। और जितना भी हमने वचनों को पढ़ा और वचनों से सीखा, परमेश्वर हमारे जीवन में उन सभी के द्वारा आशीषों को दे, हमें ब्लेस करे और हमारी फैमिली को भी ब्लेस करे, हमारे घर परिवार को ब्लेस करे, हमारे बच्चों को ब्लेस करे। और हम लोग कभी भी अपने हाथ को परमेश्वर की ओर बढ़ाकर कभी भी पीछे ना देखें और हम लोग हमेशा अपने परिश्रम में ब्लेस हों, क्योंकि हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे और हमें मजबूत करे, हमें हिम्मत और ताकत दे कि हम शैतान की योजनाओं को हरा सकें। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता आप महान और दयालु परमेश्वर हैं। खुदावन यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु कि आप अपने लोगों से अद्भुत रीति से बातें करते हैं मेरे प्रभु, और उनके मार्ग में उनकी अगुवाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आप उन्हें मजबूत करते हैं ताकि वो दृढ़ रहें, अटल रहें और अपनी चीज़ों से पीछे ना हटें, अपनी प्रार्थनाओं से पीछे ना हटें, अपनी बाइबल रीडिंग से पीछे ना हटें। चाहे शैतान
शैतान आज उन्हें कितने भी भरमाने की कोशिश करे, लेकिन मेरे प्रभु आपका आत्मा उन्हें संभाले रहे मेरे प्रभु, और वो बहकाने में ना आने पाए, वो भरमाने में ना आने पाए। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन को आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ खुदावन, और मेरे पिता परमेश्वर आप इन सभी लोगों के ऊपर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, और इन सभी लोगों को आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए। इनके जीवन से, इनके घर परिवार से हर एक परेशानियों को, बीमारियों को खुदावन दूर करें इसी घड़ी। खुदावन पिता परमेश्वर आपका आत्मा एक एक जन को छुए। आज जितने लोग आपसे प्रार्थना विनती कर रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य करें, उन्हें ब्लेस करें, आशीषित करें, इनके जीवन में सोगुना ब्लेसिंग को लेकर आए, इनके बच्चों को, जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल जीजस लव्स कुश को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा क्यों ना हो, इसी घड़ी इनकी फैमिली को छोड़कर जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान इन्हें बार बार नशों में डालने की कोशिश करता है मेरे प्रभु, उन सारी शैतानी योजनाओं को मैं इनके जीवन से नाश करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं इनकी शर्मिंदगियों को दूर करती हूँ उनके जीवन से। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जो आप पे विश्वास करता है मेरे प्रभु, अनंत जीवन उसका है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आप इन सभी लोगों की शर्मिंदगियों को दूर करें पिता परमेश्वर, इन्हें आशीषित करें, ब्लेस करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन को खुदावन, एक एक भाई बहन को, उनके बच्चों को मेरे पिता परमेश्वर, उनके बूढ़ों को मेरे खुदावन आपके लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। आप उन सभी लोगों पर आशीष करें मेरे पिता, अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, बल और ताकत से भरे। आज जितने लोग कमज़ोर हैं मेरे प्रभु, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन से कमज़ोरी का आत्मा निकाल दीजिए पिता परमेश्वर, और उन्हें दृढ़ करें, मजबूत करें मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन को आपके लहू में कवर करती हूँ। आज जितने लोगों को डर लगता है मेरे पिता परमेश्वर, उन सारे डर के स्पिरिट को मैं इनके जीवन से नाश करती हूँ। होली गोस्ट की फायर से मैं जला देती हूँ उस डर की आत्मा को खुदावन पिता परमेश्वर, दुर्बलता की आत्मा को जलाती हूँ, नशे की आत्मा को जलाती हूँ, बीमारी डालने वाली आत्मा को जलाती हूँ यीशु मसीह के नाम में। रबाशन देने मेरे से खेरियंदो लिखो, रबाशन देने मेरे से खेरियंदे और रेबे शेखे रेबे संदोरी बाहरा बशखारा वारा रेबे शेखे रेबे रबा संदो नमारे से खेरियंदो लिखो, रबाशन देने मेरे से खेरियंदे। पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका आत्मा एक एक जन को टच करे, आपकी फायर उतरने पाए, होली गोस्ट की फायर एक एक जन के ऊपर उतरने पाए, और ये जल जाए सारी दुष्ट की आत्मा यीशु मसीह के नाम में। इनके घर परिवार को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की अंधकार की शक्तियाँ, बीमारी डालने वाली स्पिरिटों को मैं नाश करती हूँ पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का, शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हाँ मेरे प्रभु, मैं उन सारी शैतानी योजनाओं को अपने पैरों तले रौंदती हूँ, कुचलती हूँ और नाश करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। कोई भी अंधकार की शक्ति इनके जीवन में कार्य ना कर सके। मैं इन सारी अंधकार की शक्तियों को, दुर्घटना की आत्माओं को इनके जीवन से नाश करती हूँ। हर एक एक्सीडेंट स्पिरिट को इनके जीवन से डांटती हूँ, भगाती हूँ, नाश करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, खुदावन में बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, अच्छी जॉब के साथ ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपने इनकी सभी प्रार्थनाओं को सुना, आपने उत्तर हाँ आमीन में दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को आपने छुआ छुके ब्लेस किया, आशीषित किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर तरह का रोग आपने इनके जीवन से दूर किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर के सामर्थ्य और जलाली नाम में। और जितने लोग परमेश्वर में परिश्रम कर रहे हैं प्रभु, कोई किसी का भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, और आप सब जन आशीषित हैं। हालेलुया। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।